सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर है एक और बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़ी है साथियों हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को लेकर। आज का टॉपिक बिल्कुल अलग है साथियों, लेटेस्ट अपडेट है। आप सभी को बता दें, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो आप सभी को पता भी है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 103 प्रकार की नई भर्तियाँ निकाली गई थी, जिसमें अब जो फार्म भरने की डेट है वो भी समाप्त होने वाली थी। और आप सभी को बता दें, लेटेस्ट अपडेट ये है साथियों कि अब 103 जो भर्तियां होने वाली थी उन पर कोर्ट केस हो गया है। तो ये बड़ा झटका साथियों लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए। उसके साथ साथ अब जो कच्ची भर्तियां नहीं होने वाली है, ऐसा आज की अपडेट में हम बताने वाले हैं। और अब क्या शॉर्ट लिस्टेड मैसेज आएंगे जैसे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में आते हैं। तो समस्त जानकारी के लिए, संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये अपडेट है साथियों, हरियाणा कोर्ट में अवमानना याचिका दायर 10 को मामले में अगली सुनवाई। यानी किसी साथी द्वारा कोर्ट केस किया गया है जिसमें अवमानना याचिका दायर हुई है। 10 को मामले की अगली सुनवाई होने वाली है। अनुबंध नियुक्तियों पर जवाब तलब किया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड यानी HKRNL के तहत अनुबंध के आधार पर की गई नियुक्तियों के मामले में मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में मुख्य सचिव को कोर्ट के फैसलों की अनदेखी कर ऐसी नियुक्तियां करने के लिए अवमानना याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है। मामले पर 10 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। वकील जगबीर मलिक द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार द्वारा हाई कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना कर अनुबंध आधार पर नियुक्तियां कर रही है। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है जो इन नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक रोजगार में अनुबंध अथवा तथार्थ आधार पर नियुक्तियां को रोकने के लिए निर्देश जारी कर रहा है, ताकि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सार्वजनिक पदों को भरा जा सके। अगस्त 2004 को सज्जन सिंह बनाम हरियाणा राज्य व अन्य नामक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने एक सामान्य निर्देश जारी किया था, जिसके तहत हरियाणा सरकार व उसके सभी विभागों के पदाधिकारियों को परियोजना कार्यों या तय अवधि के कार्यों को छोड़कर अनुबंध के आधार पर या दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्तियां करने से रोक दिया गया था। याचिका के तहत सरकार ने लाखों स्वीकृत पदों को अनुबंध पर भरने का निर्णय लिया है, जिसमें PRT, TGT, PGT, JE फोरमैन, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर व स्टाफ नर्स समेत विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। HKN भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक 15 नवंबर को शुरू हुआ है। याचिका में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में सार्वजनिक रोजगार में तटस्थ व्यवस्था को जारी रखने पर राज्यों की कार्रवाई की निंदा की थी। संवैधानिक पीठ ने कहा था कि राज्य को सामान्य नियम से हटकर स्थायी पदों पर अस्थायी रोजगार की अनुमति क्यों दी जाए। तो अब आपको साथियों इसके बारे में विस्तार से बता दें, जो हमने पढ़ के बताया है उसका लेटेस्ट जो अपडेट है वो ये है साथियों, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 103 प्रकार की भर्तियां फिलहाल निकाली गई है। एक साथी द्वारा जो कोर्ट में केस है वो किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा 2004 में एक याचिका में कहा गया था कि जो कच्ची भर्तियां हैं वो रोकी जाए, सरकार को इसकी अनुमति न दी जाए, जिससे कि जो संवैधानिक तरीके से पक्की भर्तियां वो हो। साथियों इसके बारे में आपका क्या मानना है? क्या इस साथी ने जो केस किया क्या वो सही है या गलत है? हम मानते हैं साथियों कि पक्की भर्तियां होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने जो ऑप्शन निकाला है जो कच्ची भर्तियां करते हैं, जिसमें आप सभी को पता है आज की बेरोजगारी का लाखों बेरोजगार की लाइन है। आप एक फार्म निकाल दीजिए PN का, उसमें आप देख लीजिए एक पोस्ट के लिए लाखों साथी अप्लाई करेंगे। तो हम अपना रुख है इस अपडेट पर ये रख रहे हैं कि साथियों जब तक पक्की भर्ती नहीं हो जाती तब तक जो कच्ची भर्तियां सरकार द्वारा की जाती है वो 1 महीने में ठीक भी है, जिससे कि आज की बेरोजगारी में किसी भी साथी का कोई भी काम है वो चल सके। जब तक पक्की भर्ती नहीं होती तब तक उस पोस्ट को कच्चे कर्मचारी से
भरा जाए और उससे काम लिया जाए। इससे होगा साथियों कि बेरोज़गारी भी कम होगी, साथ ही जो बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, बेरोज़गारी में विदेशों में जा रहे हैं, उन पर भी लगाम लगेगी। हमारा तो ये मानना साथियों, फ़िलहाल आपका क्या मानना है वो आप ज़रूर बताएं। हाँ, लाखों ऐसी भर्तियां हैं जो कच्चे पद से भर दी गई हैं। हम नहीं चाहेंगे कि इसी प्रकार से लगातार जो भर्तियां हैं वो होती रहे, लेकिन पक्की भर्ती साथ में होती रहे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, जिससे कि बहुत सारे साथियों का रोज़गार चलता रहे। तो साथियों, ये अपडेट सामने लेके आए थे। फ़िलहाल जो केस है वो हो गया है, अब क्या शॉर्ट लिस्ट मैसेज आएंगे उस पर बात कर लेते हैं। तो फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता साथियों कि क्या वास्तव में जो भर्तियों पर रोक लगी है वो रोक जारी रहेगी। एक पारदर्शी तरीका ये है साथियों, क्योंकि क्या 2004 के बाद भर्तियाँ नहीं हुई, हज़ारों भर्तियाँ हुई, लाखों जो कर्मचारी हैं वो लगातार भरे जा रहे हैं। और फिलहाल हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए थे या पहले कोई भी माध्यम से लगे हुए थे, उनको सरकार द्वारा जॉब सिक्योरिटी दे दी गई है। अब मानना ये साथियों कि जब तक पक्की भर्ती नहीं हो जाती तो इस प्रकार की कच्ची भर्तियां, और आप सभी को तो पता है पहले तो ये नहीं पता लगता था कि भर्ती कहाँ पर आई है, लेकिन अब जो ऑनलाइन माध्यम से पता लग जाता है, ऑनलाइन भर्तियां आती है, अप्लाई किए जाते हैं। ये तरीका मुझे अच्छा लगा साथियों सरकार का, क्योंकि पहले तो ठेकेदार अपनी मर्जी से अपने अपने जो कर्मचारियों को रखता था, किसी का रिकॉर्ड नहीं होता था। एक डिपार्टमेंट में 20 कर्मचारी ले लिए, 20 की हाजिरी जाती थी, काम करने 10 आते थे। तो इस प्रकार की जो अव्यवस्थाएं थी उनको इस सरकार ने ठीक किया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाकर ठेकेदारों से चुंगल से निकाला है कच्चे कर्मचारियों को। लेकिन साथियों, आपका क्या मानना है? कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय ज़रूर दें, ताकि जो अन्य अपडेट आते हैं उन पर भी हम अपनी वीडियो बना पाएँ। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।